गुरु का, आचार्य का शासन अनुशासन भी पूरा मानना जरूरी है। इसलिए गुरु के चरण संबंध को निषाद राज ने भगवान के सामने व्यक्त कर दिया कि इनका पुरस्कार है हम पर। और कैसा, बड़ा ध्यान देकर के सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में भक्ति कैसी होनी चाहिए? इस तरह की होनी चाहिए। बरु तीर मारे लखन पे। पहले के शिष्यों को तो खड़ाओं की मार पड़ जाया करती थी, सुना है कभी? गुरु जी कटु वचन भी कह दिया करते क्रोध में भर करके, तो शिष्य लोग कृपा मांगते। सुख में उनकी कृपा ही जानो, दुख विशेष उपकारी हो। तो यहां निषाद राज का वही भाव है। बरु तीर मारहि, यदि गलती हो जाए तो स्वामी का पूर्ण अधिकार है, दंडित कर दें, लेकिन चाहिए तो यही क्या? श्री चरणारविंद का तीर्थ चाहिए। इन चरणों को पखार लें, इन चरणों की रज प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि इन चरणों की रज ही तो है क्या? मानुष करनी मूरी, मनुष्य बना देने वाली है। यही तो चाहिए। और गुरुदेव ने सिखाया यही है कि भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम करो, भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग करो, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। और सेवा करके भगवान प्रसन्न हो जाएं और कहें कि कुछ मांगो, तो फिर क्या मांगना? सेवा ही मांगना। तो ये गुरु जी का अनुशासन, गुरु जी की शिक्षा, और उनका कभी हम पर कोप हो जाए, क्रोध हो जाए, तो ये विश्वास रखना कि हमारी कोई गलती ही सुधारी जा रही है इस क्रोध से, इस कोप से। इसलिए गुरु जी के चरणों में पूर्ण निष्ठा, गुरु जी के संबंध के बिना भगवान अपनाते नहीं हैं। तो निषाद राज ने वही आचार्य चरण का संबंध यहां पर ज्ञापित किया भगवान के सम्मुख, कि सब कुछ गुरु जी की कृपा ही है। यदि कहीं गलती होने पर वो दंड भी देंगे, तब भी उन चरणों के अलावा कोई आश्रय हमारे पास नहीं है, और उन चरणों के आश्रय में रह करके ही इन चरणों की रज मांग रहे हैं। बरु तीर मारे लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो।